जी मालकिन। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? काम कर रहा हूँ मालकिन। अच्छा, वैसे ये दरवाजा कैसे खुल गया? मालकिन दरवाजा तो खुला हुआ था। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो दरवाजा बंद किया था। मालकिन हो सकता है आपने ध्यान नहीं दिया होगा, हवा से खुल गया होगा दरवाजा। अच्छा जी, आजकल हवा से भी दरवाजे खुलने लगे हैं। मालकिन आप तो घर में बैठी हैं, जरा बाहर देखिए, तेज की आंधी चल रही है, इस कारण खुल गया होगा दरवाजा। अच्छा इधर आ बैठ, बात करते हैं। कभी मुझे भी टाइम दे दिया कर। मालकिन आपके लिए तो मैं 24 घंटा इस घर में रहता हूँ, लेकिन घर का काम भी तो देखना होता है ना। क्यों, मैं तुझे अच्छी नहीं लगती? मालकिन आप तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो फिर आजा अंदर। नहीं, अंदर आके बैठूंगा, काम में देरी हो जाएगी तो बाद में आप ही डांटेंगे हमको कि सही समय पे काम नहीं किया। ठीक है मालकिन। क्या करूं मैं इसका? लगता है कुछ उम्र का लिहाज कर रहा है बस, बाकी चलता तो इसके मन में भी वही है जो मेरे चलता है। आखिर वो भी तो मेरी तरह अकेला अपने घर से दूर यहाँ पे है। खैर, ये सब कुछ मेरे पति की वजह से हो रहा है। अगर आज वो होते तो मुझे इस नौकर का मुंह ही नहीं देखना पड़ता, और इस बुढ़े नौकर की वजह से ना तो मैं अपने किसी यार को बुला सकती हूँ और ना ही कहीं बाहर जा सकती। लगता है मुझे ना इस बुढ़े को ही अपने जाल में फंसाना होगा। मैं भी देखती हूँ मेरे हुस्न के जादू से कब तक बचता है ये। अब क्या करूँ, जब किस्मत में यही लिखा है यही सही। मैडम जी ना बहुत दिल लगी करती हैं, पूछती है कि अच्छी लगती हो कि नहीं। अरे मैं जानता हूँ आप बहुत सुंदर हैं, लेकिन ये सब बात मुझसे पूछने से क्या फायदा। ये सब बात पूछते हैं तो मेरे अंदर का सोया हुआ अरमान जागने लगता है, लेकिन बहकने की जरूरत नहीं है। अरे मालिक मालकिन की वजह से तो हमारे परिवार चलता है। अब इन पे गलत निगाह कैसे डालूं, ये अच्छा नहीं रहेगा। मालकिन कितना भी बहकाए, मैं अपना काम करता हूँ, नहीं तो मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। बहुत काम बचा हुआ है, झाड़ू का पोछा लगाना है, बर्तन मांजना। रामू, जी मालकिन। क्या कर रहे हो? हाँ सफाई कर रहा हूँ मालकिन, बताइए। अरे यार रामू, तुम पूरे दिन घर का सारा काम करते हो। कभी कभी तो मुझे तुम पे तरस भी आता है और प्यार भी आता है, लेकिन तुम मेरा ध्यान नहीं रखते। मालकिन ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे आपका तो हम इतना ध्यान रखते हैं, जब से मालिक ने हमें ये जिम्मेवारी दी है कि मालकिन का ध्यान रखने के लिए, तब से हम आपकी दिन रात सेवा में लगे रहते हैं। क्या कमी हो गई मुझसे? मालिक ने बोला था ना मेरा ध्यान रखने के जी लिए। मालकिन। मेरा ध्यान कहाँ रख रहे हो तुम? क्या चाहिए मालकिन, बताइए। देखो, मैं समझती हूँ तुम भी अपने गांव से दूर हो, और मैं भी घर में अकेली हूँ। अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वो सुख दो जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। नहीं मालकिन, ये मुझसे नहीं होगा। अरे आप लोगों को जैसे मतलब परिवार चलता है मेरा, अब जहाँ का नमक खाया हूँ उन्हीं लोगों के साथ नमक हराम ही करूँ, ये मेरी आत्मा गवाही नहीं देती है। अच्छा, तो ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम। मैं तुम्हें सामने से खुला ऑफर दे रही हूँ, इतनी सुंदर लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है और तुम ड्रामा दिखा रहे हो। तुम्हें निकाल के ना मुझे किसी दूसरे नौकर को घर पे रखना पड़ेगा। मालकिन ऐसा मत वैसे कीजिए। भी तुम्हारी तो उम्र हो गई है। मालकिन दूसरे नौकर को मत रखिए। देखिए, अगर दूसरे को ले आएंगे तो मुझे भीख मांगने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं मिलेगा। कौन काम देगा मुझे इस उम्र में? अब या तो मेरा ध्यान रखो, नहीं तो मुझे मजबूरन किसी और नौकर को रखना पड़ेगा। अरे बाप रे, मालकिन तो गुस्सा कर गई। मालिक भी ना इतने सुंदर मालकिन को छोड़ गए, बेचारी की भी क्या गलती है। उन्हें तो सपोर्ट के लिए कोई चाहिए ना। अब मालिक नहीं है तो मालकिन चाहती हैं कि उनकी सपोर्ट मैं करूं मालिक की अनुपस्थिति में, लेकिन मैं अपने नज़रों से गिरना नहीं चाहता हूँ। काम करता हूँ भाई। ये बुढ़ा भी ना कितना एटीट्यूड दिखा रहा है। नहीं मेम साहब, मैं तो ऐसे, मैं तो वैसे। लगता है मुझे ना इसे पैर दबाने के बहाने बुलाना चाहिए। मैं इसे सामने से खुला ऑफर दे रही हूँ और ये मुझे भाव ही नहीं दे रहा है।
मैं भी देखती हूँ कब तक बचता है। रामू, आया मालकिन। जी मालकिन बोलिए। मेरे पैरों में दर्द है, जरा मेरे पैर दबाना। हाँ अभी दबा देता हूँ मालकिन। ऐसे कौन पैर दबाता है? अच्छा थोड़ा और जोर से दबा देता हूँ मालकिन। तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं है रामू। पैर दबाओ, मेरे दर्द हो रहा है। मालकिन ऐसे मत कीजिए, इसको ऐसे ढक के रखिए ना, मैं पूरे ढका दबा देता हूँ अच्छे से। अब बताओ रामू, जी मालकिन। वो तुम्हारे बच्चों के स्कूल के एडमिशन का क्या हुआ? अब क्या कहें मालकिन, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ना बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, और ऊपर से मालिक भी 3 महीने का पगार रोक रखे हैं। मालिक से मैंने बात किया था पगार के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मालकिन से ले लो। अब मालकिन से मांगता हूँ तो मालकिन के कान पे जूं ही नहीं रेंगता, आप बोलते हो मालिक से ले लो। मैं तो लटका हूँ आप दोनों के बीच में। अरे रामू, तुम्हें पता है वैसे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ना ऐसे सॉल्व कर सकती हूँ। सच्ची मालकिन? हाँ, तुम्हें 3 महीने की जगह 6 महीने की पगार भी दूंगी। हाँ। और तुम्हारे बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में भी करा दूंगी। क्या बात है मालकिन, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। पर उसके लिए रामू तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। बताइए ना मालकिन क्या करना है, लाइए पैर दबा देता हूँ। अरे कहाँ पैर दबाने के चक्कर में पड़े हो। देखो रामू, मुझे पता है तुम्हारी बीवी भी बूढ़ी हो गई होगी, और तुम भी यहाँ अकेले इतना दूर, और मैं भी घर में अकेले, मेरे पति भी बाहर रहते हैं। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मालकिन मैं समझ तो रहा हूँ, लेकिन आप जो मुझे समझाना चाह रहे हैं वो ठीक रहेगा क्या? अगर मालिक को पता चलेगा तो इस गरीब की नौकरी जाएगी, हाथ से सैलरी जाएगी, ना घर का रहूंगा ना घाट का। तुम बेवकूफ के बेवकूफ ही रहोगे। सही कहता है कोई, किसी को अगर सामने से कुछ बोलो तो वो ऑफर उसे एक्सेप्ट ही नहीं होता है। अरे मालिक को कौन बताएगा, तुम या मैं? लेकिन मैं क्यों बताऊंगा, बस आपसे डर लग रहा है कि कहीं आप न बता दें मालिक को। सुनो, नौकर हो, नौकर की हद में रहो। मैं मालकिन होने के बावजूद तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दे रही हूँ सामने से, और तुम हो कि भाव खाए जा रहे हो। मालकिन मैं भाव नहीं खा रहा हूँ, बस गरीब हूं ना। अब देखो रामू, अब तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अब मैं तुम्हारे लिए इतना करूंगी तो तुम भी तो मेरे लिए कुछ करो ना। मैं चाहती हूँ मुझे वो सुख दो जो तुम्हारे मालिक मुझे देते हैं। ठीक है मालकिन, वैसे आप पे नजर तो मेरा बहुत दिन से था, लेकिन मैं जानती हूँ रामू, पर मुझे पता है तुम कहने से डर रहे थे। ठीक है मालकिन, अब आप जैसा कहें। उठिए मालकिन। और मालकिन, अरे मैंने पूरी मेहनत की है, आशा करता हूँ आपको खूब मजा आया होगा। तू मेरे कमरे में और मेरे बेड पे क्या कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई? उतर मेरे बेड से। मालकिन ये आप क्या बोल रही हैं? मतलब अभी तो मस्ती करने से पहले मुझे बहुत सपने दिखा रहे थे, अब काम पूरा हो गया तो डांट रही हैं। मस्ती? और तेरे साथ? अरे तू ठहरा 2 कौड़ी का नौकर और मैं ठहरी इतने बड़े घर की मालकिन। मेरा दिमाग खराब हो गया जो मैं तेरे साथ मस्ती करने लगूंगी? मालकिन आप देखिए ऐसे मत मुंह करिए, अब आपका काम हो गया तो मेरा काम ना करना पड़े इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। मतलब 6 महीने का पगार नहीं देना चाहते हैं क्या? कौन सी पगार? कब कहा मैंने ये सब? अभी आपने कुछ देर पहले नहीं कहा था कि मैं तुम्हें 6 महीने का पगार दूंगी, बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दूंगी? भूल गए से मालकिन? एक तो तूने इतनी नीच हरकत करी है और उसके बाद यहाँ पे पगार की बात कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे पता है ये जो तूने हरकत की है ना, इसके बारे में अगर तेरे मालिक को मैंने बता दिया वो तुझे नौकरी से निकाल देंगे। फिर करा लेना अपने बच्चों का एडमिशन। मालकिन ऐसे पलटू मत बनो है, अभी तो मुझे बता रही थी कि न मैं बताऊंगा न तू बताएगा, तो फिर मालिक को कैसे पता चलेगा? अब मैं तो बताने से रहा मालिक को, इसका मतलब आप मालिक को बता के मेरी सैलरी नहीं देना चाहते मालकिन? देख, या तो तू यहाँ से चला जा, नहीं तो जो तूने हरकत की है ना उसके लिए ना मैं तुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं करूंगी। पुलिस में कंप्लेंट करूंगी तेरी और पूरी जिंदगी जेल में सड़ना। मालकिन ऐसा मत करो, देखो गरीब का जीवन बर्बाद मत करो। अरे काहेगा गरीब? ये हरकत करने से पहले नहीं सोची तूने कि तू गरीब है? मालकिन 6 महीने की सैलरी मैं भूल जाता हूँ, कम से कम 3 महीने की सैलरी तो दे दो जिससे बच्चे का एडमिशन हो जाए स्कूल में। तू
तू जाता है यहाँ से या नहीं जाता, या मैं पड़ोस से इकट्ठा करूँ, शोर मचाऊं? अरे क्या कर रही हैं मालकिन? ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन आपने जो किया ना बहुत गलत किया है। हाँ ठीक है, जा। ओहो, मेरा प्लान तो सक्सेसफुल हो गया। ये बुढ़ा बेवकूफ, इसको क्या पता। मेरे पति तो हर महीने मुझे पैसे भेजते हैं, लेकिन मेरे अपने शौक हैं, अपने खर्चे हैं, उनके लिए भी तो मुझे जरूरत थी। और अब ये बुढ़ा तो मेरे जाल में फंस चुका है, पूरी जिंदगी मुंह बंद करके काम करेगा। और अब मैं इसी के सामने अपने घर में अपने यार को भी बुला सकती हूँ और जब चाहे जहां चाहे अपनी मर्जी से जा सकती हूँ। बस एक बात तो है, इस बुड्ढे ने मजा काफी दिया। थक गई हूँ, सो जाती हूँ थोड़ा सा।